एमपी बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम 2026 का आज हिंदी का आपका जो पेपर है उसके लिए मैं आपको हिंदी का सेट डी यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं आपको हिंदी के पहले ही वीडियो से बताते आ रही हूँ, मैं आपको 6 तरह का सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा हुआ भी सही है आपका संस्कृत के विषय में। ठीक है, सर के द्वारा आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए गए थे, उन्हीं में से आपके प्रॉपर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आप चैनल पर जाकर अपना पेपर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको हिंदी के 3 सेट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका सेट डी है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेट ई और सेट ए भी लाने वाली हूँ। यदि वास्तव में आपने ये 6 सेट कर लिए तो आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी आपकी 100% गारंटी है, मैं देती हूँ मेरी तरफ से। ठीक है, आप तो 6 सेट करके जाइए, प्रॉपर आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपका संस्कृत का पेपर गया है उसी तरह से मैं कामना करूँगी कि आपका हिंदी का भी इसी तरह से जाए। ठीक है, पूरी हमारी कोशिश है फुल पर मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ी, मेहनत हमने की तो आपको भी करनी पड़ेगी। आपको 75 में से 75 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आप पहला प्रश्न, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है, कौन सी? व्यंजन संधि। दूसरा, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है 3, गद्य, पद्य और चंपू। ठीक। तीसरा, कबीर के काव्य का मूल स्वर है समाज सुधार का। इस जल प्रलय पाठ की विधा है रिपोर्टार्च। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को। ठीक है, कहानी विधा के प्रमुख तत्व है कितने हैं? 6। अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, 100% आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती है। कौन सा छंद में होती है? वो दोहा छंद में। ठीक है, दूसरा है, सेनापति शब्द में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो किसकी? देश की। तीसरा, रेणु का पूरा नाम खालिस्तान है फणेश्वर नाथ रेणु। रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है आत्मा। बेल का स्थान गदेश से खालिस्तान है ऊंचा। लगदात खालिस्तान कवित्री है कश्मीरी। ठीक है, चलिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, निपात शब्द में नी उपसर्ग है सत्य। टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है सत्य। राम स्वरूप तकियानुसी ख्यालों के थे, तो बिल्कुल सत्य। रसकार श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, सत्य। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा अंग्रेजी और उर्दू हिंदी भाषा के जानकार थे, सत्य। और सवैया छंद मात्रिक छंद है, तो ये आपका असत्य क्योंकि ये वर्णिक छंद है। ठीक है बच्चे, मैं आपको 6 तरह के यहाँ पर मॉडल पेपर तैयार करवा रही हूँ, आप इनको कंप्लीट करें क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने संस्कृत के पेपर में देखा है। ठीक है, आप 4 तक भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर भी आप 75 नंबर में से 50 से 60 तो आराम से ले आएंगे। ठीक है, तो यदि आपसे हो सके तो आप 4 पेपर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकतेगा। ठीक है, सेट ए हमारा 911 है, सेट बी हमारा 912, सेट सी हमारा 913 और सेट डी है 914, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक भी आप कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, आपका प्रॉपर वही क्वेश्चन आए थे संस्कृत में जो हूबहू हमने आपको 6 सेट में प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, तो देखिए आप हिंदी के पेपर में भी अच्छे से अच्छे नंबर कवर करेंगे, ये मेरी 100% आपसे गारंटी है। लेकिन हम आपको जो दे रहे हैं ना, वो आप कंप्लीट कर, क्योंकि देखिए मेरा मकसद आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाना, ना कि कोई से भी फेक वीडियो डालकर आपको गुमराह करना नहीं है। मैं आपको पहले ही वीडियो से बताते आ रही हूँ कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो इस चैनल पर आपके व्यू आए चाहे ना आए, पर मैं वही दूंगी जो आपके पेपर में आए। ठीक है, बिल्कुल भी फेक क्वेश्चन इसमें आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही खोल कर कह रही हूँ,
6 सेट है, 4 भी करेंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए। कैदी और कोकिला, इसकी जोड़ी माखनलाल चतुर्वेदी। अनुप्रास भेद, शब्द अलंकार, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये है श्यामचरण दुबे। नैतिक का विलोम क्या है? अनैतिक। प्रत्यय शब्द जोड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में। रीढ़ की हड्डी, ये है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अच्छे से कंप्लीट करके आपको जाना है इनको। एक वाक्य में उत्तर आप देखिए। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंकज, नीरज, जलज, सरोज, कोई सा भी इसमें से याद करें। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो उन्होंने मन्नत मांगी थी पहला बच्चा लड़की हो। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका खालिस्तान के कुल कितने भाई बहन थे? तो 5 थे। ग्राम सी कविता के कवि का नाम बताना है, सुमित्रानंदन पंत। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? तो फॉल ऑफ ए स्पेरो। ठीक है, चलिए हुए ये आपके क्वेश्चन। फिर देखिए आप, भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको देनी है। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं देनी है। ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप कंप्लीट करके जाइएगा जरूर। ठीक है, वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं जो होगा आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रस्ट बनाइए अपना, बस केवल मात्र। ठीक है, जिस तरह से आपने संस्कृत का पेपर देखकर आप गए थे और प्रॉपर वही क्वेश्चन आए थे जो आपको हमने प्रोवाइड करवाए थे, तो अपना ट्रस्ट आप बनाए रखिए। ठीक है, आपको कुछ भी हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये चैनल आपका ही है। ठीक है, इसके ऊपर कितने भी व्यू आए, लेकिन एकदम यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको गुमराह करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को बिल्कुल भी हम फेक न्यूज़ नहीं देते हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, आपके विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी समारोह, एक अनुच्छेद आपको यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, चलिए 21वां है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। चलिए देख लीजिएगा गौर से और इनको कंप्लीट करके जरूर जाइएगा आप। ठीक है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और ये आपका लास्ट है। ये देखिए, ये भी आपका आएगा जीवन में खेलों का महत्व, एक ये प्रदूषण, जल संरक्षण का। ठीक है, और ये 4 निबंध तो आपके 100% आने हैं। आप कोई सा भी इसमें से कर लीजिए। ठीक है, आपका फंसेगा। तो ये मैंने सेट डी आपको बता दिया है। आपके पास कोई सा भी सेट आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, आप तो अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है।